बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए बीवी के बुलाने से, बी बाप के बुलाने से, सी माँ के बुलाने से, डी उस्ताद के बुलाने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, माँ के बुलाने से नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल नंबर 2, जन्नत की मिट्टी किस चीज की बनी है? आपके ऑप्शन है ये: ए मोतियों की, बी जाफरान की, सी मरजान की, डी याकूब की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जन्नत की मिट्टी जाफरान की बनी है। सवाल नंबर 3, जन्नत में कितने दरिया मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये: ए 2 दरिया, बी 3 दरिया, सी 4 दरिया, डी 5 दरिया। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जन्नत में 4 दरिया मौजूद है: पानी का, दूध का, शहद का और शराब का। सवाल नंबर 4, शैतान को जमीन पर किस दिन उतारा गया था? आपके ऑप्शन है ये: ए पीर के दिन, बी मंगल के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शैतान को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। सवाल नंबर 5, किस इंसान के गुनाह माफ नहीं होते? आपके ऑप्शन है ये: ए शराबी के, बी सूद खाने वाले के, सी झूठ बोलने वाले के, डी गुनाह करके बताने वाले के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, गुनाह करके बताने वाले के गुनाह माफ नहीं होते। सवाल नंबर 6, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? आपके ऑप्शन है ये: ए पीर के दिन, बी मंगल के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन सजदा किया था। सवाल नंबर 7, किसके मुंह में बैठकर शैतान जन्नत में गया था? आपके ऑप्शन है ये: ए मोर के, बी उल्लू के, सी सांप के, डी घोड़े के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, शैतान सांप के मुंह में बैठकर जन्नत में गया था। सवाल नंबर 8, कितनी मर्तबा जुमे की नमाज छोड़ने वाले कुफ्र करता है? आपके ऑप्शन है ये: ए 1 मर्तबा, बी 2 मर्तबा, सी 3 मर्तबा, डी 4 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, 3 मर्तबा जुमे की नमाज छोड़ने वाले कुफ्र करता है। सवाल नंबर 9, ख्वाब में सफेद कपड़ा देखने वाले को क्या चीज मिलती है? आपके ऑप्शन है ये: ए इज्जत मिलती है, बी दौलत मिलती है, सी शोहरत मिलती है, डी गुर्बत मिलती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, ख्वाब में सफेद कपड़ा देखने वाले को दौलत मिलती है। सवाल नंबर 10, किस नबी ने अपने भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया था? आपके ऑप्शन है ये: ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया था। सवाल नंबर 11,
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज ईदैन किस मस्जिद में अदा करते थे? आपके ऑप्शन है ये: ए मस्जिद मोहल्ला में, बी मस्जिद आयशा में, सी मस्जिद नबवी में, डी मस्जिद कूबा में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज ईदैन मस्जिद मोहल्ला में अदा करते थे। सवाल नंबर 12, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की कितनी सूरतों में आया है? आपके ऑप्शन है ये: ए 8 सूरतों में, बी 13 सूरतों में, सी 21 सूरतों में, डी 25 सूरतों में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की 13 सूरतों में आया है। सवाल नंबर 13, कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये: ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सवाल नंबर 14, दुनिया में अल्लाह की सबसे नापसंद जगह कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये: ए पहाड़ है, बी जंगल है, सी बाजार है, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी दुनिया में अल्लाह की सबसे नापसंद जगह बाजार है। सवाल नंबर 15, मुसलमानों में पहली बार पूरे एहतमाम के साथ हज कब अदा किया गया था? आपके ऑप्शन है ये: ए 3 हिजरी को, बी 6 हिजरी को, सी 9 हिजरी को, डी 12 हिजरी को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी मुसलमानों में पहली बार पूरे एहतमाम के साथ हज 9 हिजरी को अदा किया गया था। सवाल नंबर 16, कौन से पैगंबर महराब पर खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे? आपके ऑप्शन है ये: ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम महराब पर खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे। सवाल नंबर 17, किन 5 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती? नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता है, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती है, यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है, यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज होते हैं, तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। अब जिस इंसान से अल्लाह नाराज होगा, तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिनके माँ बाप उनसे नाराज है, तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राजी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शोहर से नाराज बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शोहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारी, तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है।
आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज रहती हैं। कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई औरत अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारी तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और इसके साथ ही ऐसे शोहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। नंबर 4, दिखावे की नमाज। दोस्तों, चौथा इंसान वो है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है। तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसके अलावा यह भी फरमाया गया है कि जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करता है या फिर वजू सही तरीके से यानी कि अच्छी तरह से नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। ऐसे इंसान की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह से वजू भी कर लें, उसके बाद ही आप नमाज पढ़े। इनसे अल्लाह फिर आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी हर दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर 5, सूदखोर की नमाज। दोस्तों, 5वां इंसान है सूदखोर, यानी कि ब्याज के पैसे खाने वाला। याद रखें, जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, ब्याज के पैसों से उसके पेट में खाना जाता है, तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया है कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है, यानी कि ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आपको मालूम है कि सूद तो वैसे ही हराम है और हराम खाने वाले शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, इब्ने माजा हदीस शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है जो मुजरिम होता है, जो शरीयत के खिलाफ काम करता है, यानी कि वो तरह तरह के गलत काम करता है, जिसकी वजह से लोग उस इमाम को नापसंद करते हो। तो फिर ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है, यानी कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के इमाम तो होते हैं लेकिन वो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और फिर जब उन्हें इमामत से हटा दिया जाए तो फिर वो फितने फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर किसी इमाम के अंदर वाकई में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ लोग हसद और जलन की वजह से उससे नफरत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, तो फिर ऐसे इमाम के लिए यह मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, याद रखें, यह 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों से ऊपर भी नहीं जाती है। इन लोगों की नमाज को दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है, यानी कि इन 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है और अल्लाह इन 5 लोगों की नमाज कबूल नहीं फरमाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और दीनी मालूमात हासिल कर अपने इल्म में इजाफा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।